तुम अगर एक मोटे, अगली और शॉर्ट बंदे हो, ना तो तुम्हारी कोई इज्जत होगी ना कोई बनती। ये है पाक युंग सोक की कहानी, एक ओवरवेट और बुली स्टूडेंट जिसकी जिंदगी एक ऐसे ट्विस्ट के साथ बदलती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं लुकिज्म की एपिसोड 1 की ये धमाकेदार कहानी। ये स्टोरी का थोड़ा आगे का सीन है, जहाँ पर किसी की आंख खुलती है तो उसे सब बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। उसे अपने घर की छत भी बहुत नीचे लगती है और सिंक भी बहुत छोटा सा नजर आ रहा है। जब वो शीशे में अपने आप को देखता है तो भाई वो तो हैरान ही रह जाता है कि ये कौन है। तो कहानी शुरू होती है एक टॉयलेट से, जहाँ एक लड़का पाक युंगसुक को मार रहा होता है और उसे कहता है कि तू पैसे क्यों नहीं लाया। युंगसुक बेचारा कहता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए हैं। जिस पे वो लड़का कहता है कि अपनी बकवास बंद कर और चल अब एक पिग की तरह बन के दिखा। तो बेचारा युंगसुक वैसे ही करने लग जाता है, जिस पे साथ वाली लड़की कहती है कि अबे तू मेरी स्कर्ट को क्यों देख रहा है, मोटे भद्दे पिग, जबकि हमारे युंगसुक ने तो देखा भी नहीं था। तो वो लड़का युंगसुक को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे कहता है कि तुम इसलिए ही पैदा हुए हो, इस तरह ही मरोगे गटर के कीड़े। और युंगसुक भी बेचारा सोचता है काश वो मर ही जाए तो बेहतर है इस ज़िंदगी से। यहाँ घर पर युंगसुक लेटा हुआ वहीं सब सोच रहा होता है और उसे भूख भी लगी होती है, तो वो नूडल बनाने लग जाता है और साथ में आहिस्ता सी आवाज़ में सिंगिंग भी कर रहा होता है। तभी युंगसुक की माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है युंगसुक तुम्हारी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, तुम्हें तो एक सिंगर होना चाहिए। युंगसुक कहता है कि उसे स्कूल ट्रांसफ़र करना है, वो इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। जिस पर युंगसुक की माँ उससे कहती है कि हम तो इस सिटी में बहुत मुश्किल से सेट हुए हैं और मुझे दोबारा जॉब भी नहीं मिलेगी। जिस पर युंगसुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वही लड़का जिसने कल युंगसुक को मारा था, अब उसने दूसरे प्लेयर्स के साथ बैट लगाई थी युंगसुक के फेस पे फुटबॉल से हिट करने की, लेकिन युंगसुक उसकी हिट पे नीचे बैठ जाता है। जिस पर वो कहता है ए मोटे पिग, क्या तुझे नहीं पता कि मैंने बैट लगाई हुई है और फिर तू नीचे बैठ गया। दूसरा प्लेयर जब हिट लगाता है तो वो सीधा हिट युंगसुक के फेस पे लगती है, जिस पर वो लड़का बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि वो बैट हार गया था। वो बेचारा युंगसुक को ही मारना शुरू कर देता है। तभी युंगसुक की माँ वहाँ पर आ जाती है और अब साथ ये समझते हैं कि युंगसुक ने अपनी माँ को बुलाया है, जिस पर युंगसुक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उल्टा अपनी माँ को ही बुरा भला कहना शुरू कर देता है। युंगसुक जब घर पे आता है तो उसकी माँ कहती है शायद मुझे अब पता चल गया है कि तुम क्यों ट्रांसफ़र चाहते थे। मैंने तुम्हारे टीचर से बात करके ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकती, अब तुम अकेले ही होगे उस सिटी में। और ये बात सुनकर युंगसुक भी रोने लग जाता है। युंगसुक अब न्यू सिटी में आ गया था जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ था। वो ये अपना घर ढूंढ रहा होता है और ये सोचता है ये एक न्यू सिटी है, हो सकता है कि न्यू लाइफ हो या मैं सब शुरू से शुरू कर सकता हूँ। वो अपना घर देखता है जो बहुत ही अजीब था, लेकिन युंगसुक खुश था क्योंकि उसे होप थी एक अच्छी लाइफ की, जो पता नहीं उसे यहाँ भी मिलती है या नहीं। और भाई अपना युंगसुक तो सिटी को देख रहा होता है और सोचता है कि क्या मस्त लोग हैं और क्या मस्त लाइफ है इनकी। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। अब ये भी क्या करता रहता है, अब फिर पिटेगा। वो लड़की युंगसुक को सॉरी कहती है, लेकिन ये सुन के युंगसुक भी हैरान रह जाता है कि ये मुझे सॉरी कह रही है। और वो सोचता है सच में अब एक न्यू लाइफ शुरू हो गई। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। युंगसुक भी ओवर कॉन्फिडेंस में उसे कहता है कि हम तीनों कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो भाई वो युंगसुक की जम के धुलाई कर देता है और वहाँ पे सब लोग उसकी वीडियो बनाते हैं और कोई भी उसे बचाने नहीं आता। और अब नई सिटी में भी पिटने के बाद युंगसुक रात को वही वीडियोस देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसने तो सोचा था कि शायद न्यू लाइफ होगी और सब बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी वही सब कुछ। वो सोचता है शायद अब उसकी किस्मत ही जैसे बदल नहीं सकती और बेचारा युंगसुक रोते रोते ही सो जाता है। और अब वही सीन जो हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था। युंगसुक को सब बहुत अजीब लग रहा होता है। जब वो खुद को जाके शीशे में देखता है तो भाई वो तो डर ही जाता है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो वापस आता है, खुद को यानी मोटे वाले युंगसुक को सोता हुआ देखता है। वो उसे उठाता है तो युंगसुक की आँख खुल जाती है। वो सोचता है यार क्या कमाल का सपना था, लेकिन बहुत अच्छा था, चलो फिर से सो जाते हैं। लेकिन भाई उसकी हालत ख़राब हो जाती है ये देखकर कि वही हैंडसम लड़का वहीं पर सोया हुआ था। वो उसे उठाता है तो भाई अब अपना मोटा युंगसुक सो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर युंगसुक तो माने बहुत ज़्यादा डर गया था। वो सोचता है कि शायद मुझे हॉस्पिटल वालों को बुलाना चाहिए और वो मोबाइल उठाता है नंबर डायल करने के लिए। लेकिन जैसे वो मोबाइल उठाता है तो वो सारी वीडियोस और कमेंट उसके सामने आ जाते हैं जो आज सुबह उसकी वीडियो बनी थी और उस पर लोगों ने कमेंट किए थे। और वो सब कुछ पढ़ता है और सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला, ना पिछली सिटी में कुछ बदला ना यहाँ पे बदलेगा, लेकिन अब जबकि मेरे पास ये न्यू बॉडी है तो अब मैं ये सब कुछ बदलूँगा इस न्यू बॉडी के साथ।
नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है युंगसुक के न्यू स्कूल का, जहाँ पर सारे ही बहुत कमाल के लग रहे थे। लुक टू फैशन सेंस सब कमाल थे। तब भी भाई एंट्री होती है हमारे इस न्यू हैंडसम युंगसुक की। सबकी मानो आंखें फटी की फटी ही रह गई हों। अपना युंगसुक क्लास में जाता है और कहता है मेरा नाम है पार्क युंगसुक। पर भाई सारी क्लास तो आंखें फाड़ फाड़ के बस युंगसुक को ही देख रही थी, और देखे भी क्यों ना, क्योंकि अब अपना युंगसुक एक हैंडसम, टॉल और मॉडल बन गया था। तो भाई फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये सब कुछ हकीकत था या फिर एक सपना। जैसे कि पिछली एपिसोड के एंड पे युंगसुक क्लासरूम में अपना इंट्रोडक्शन देता है और सारी क्लास आंखें फाड़ फाड़ के युंगसुक को ही देख रही होती है। और भाई इसकी तो ग्लासेस ही टूट गई, मतलब कुछ भी। और बेचारा युंगसुक को लास्ट स्कूल का अपना पहला दिन याद आ जाता है, और आज का दिन भी। जैसे युंगसुक अपने लेफ्ट पे देखता है तो वही लड़का जिसने कल युंगसुक को बुरी तरह मारा था, और युंगसुक अपने सामने देखता है तो वही लड़की होती है जिसमें युंगसुक कल टकराया था। भाई युंगसुक कहता है मेरे तो लग गए। युंगसुक वहाँ पीछे बैठे हुए बहुत ही डर रहा होता है और सोचता है पता नहीं अब क्या होगा। तभी वही लड़का जिसने कल युंगसुक को मारा था वो कहता है हाय मैं हूँ ली जुनसेओंग। तभी ये लड़की भाई फुल तैयार हो के युंगसुक के पास आती है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। और भाई ये क्या कह रही है, वो कहती है मेरा नाम है हानियोल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिनसेओंग कहता है फ्लर्ट करना बंद करो और अपनी सीट पर वापस जाओ। और सोचता है सब लड़कियां पता नहीं इसको देखकर ऐसे क्यों कर रही हैं। अरे नहीं मेरी मीजिन। और भाई मीजिन भी बस युंगसुक को ही देखे जा रही थी। और भाई ये जिनसेओंग तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है अपने युंगसुक से। और क्लास के बाद अपना युंगसुक पहुंच जाता है कैफेटेरिया में, और भाई यह हमें बचा देता है युंगसुक धूम, वो भी सिर्फ अपनी लुक से। तभी हानियोल वहाँ पर आ जाती है और उसे बताती है यहाँ पर डिफरेंट क्लास के ग्रुप्स हैं, जैसे फिजिकल, डांसर, सिंगर, एस्थेटिक। वैसे तुमने फैशन डिज़ाइन को ही क्यों सिलेक्ट किया? युंगसुक दिल में सोचता है कि यही एक क्लास थी जहाँ मुझे एडमिशन मिल सकता था, लेकिन वो हानियोल को कहता है मुझे फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की। और लंच के बाद युंगसुक को लेक्चर में ही नींद आ रही होती है, बिल्कुल हमारी तरह। और वो सोचता है शायद कल से मैं सोया नहीं इसलिए। और हम कल का सीन देखते हैं जहाँ युंगसुक वॉक की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसने इस बॉडी में अडॉप्ट होना था इसलिए शायद वॉक की प्रैक्टिस कर रहा हो। लेकिन भाई वहाँ पे सारे लोग तो यही समझते हैं शायद ये एक मॉडल है और कैट वॉक की प्रैक्टिस कर रहा है। पर भाई अपना युंगसुक बहुत तेज़ भागने लग जाता है, क्योंकि वो लाइट वेट हो चुका था और वो तो भाई बिजली की रफ्तार से भागता है। लेकिन इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और क्लास में ही सो जाता है। अब जबकि हैंडसम वाला युंगसुक तो क्लास में सो चुका था, तो अब ये मोटे वाला युंगसुक बहुत ज़्यादा सोने की ट्राई करता है, लेकिन इसे नींद ही नहीं आ रही होती। तभी हानियोल हैंडसम युंगसुक को उठा देती है, शुक्र है बच गया। युंगसुक को भी समझ आ जाता है कि वो एक बॉडी पे फुल प्रेशर नहीं डाल सकता, उसे साइकिल में काम चलाना होगा। इसलिए युंगसुक नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू कर देता है, ताकि वो एक बॉडी को नाइट में यूज़ करे और एक को डे में यूज़ करे। अब जब युंगसुक मोटे वाला यानी स्टोर में नाइट शिफ्ट कर रहा होता है, उसी टाइम उसके कुछ क्लास फेलोज वहाँ पर आते हैं और उससे सिगरेट मांगते हैं, लेकिन युंगसुक मना कर देता है, जिस पर जिनसेओंग फिर से उसे मारता है बहुत बुरी तरह और उसकी नेक्ड पिक्स भी ले लेता है बेचारा, ताकि वो पुलिस को ना बताए इस बारे में। उफ बेचारा युंगसुक। और हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वहीं क्लास में जिनसेओंग और उसके दोस्त वहीं रात वाली बात का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और साथ में युंगसुक की माँ का भी मजाक बनाते हैं कि पिग की माँ भी पिग की तरह होगी जिसने एक पिग को पैदा किया, जिस पर युंगसुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें उसकी माँ को इसमें नहीं लाना चाहिए। और जिनसेओंग जो कि पहले से बहुत ज़्यादा जेलस था, वो कहता है अबे चल तू अपनी हद में रह, ज़्यादा बढ़ना। वो युंगसुक को मारने की कोशिश करता है और उसे पंच मारता है, लेकिन युंगसुक तो उसका पंच ही डॉज कर लेता है। फिर से वो दोबारा युंगसुक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफ़ा जे ह्यूल, यार ये कमाल का लड़का है, ये उसका हाथ रोक लेता है। फिर से मल्टीपल पंचेस मारता है, बार बार पंच मारता है, लेकिन युंगसुक उसके सारे पंच डॉज कर देता है। और युंगसुक लास्ट में एक काउंटर पंच दे मारता है जिनसेओंग को, और भाई जिनसेओंग एक ही पंच में ढेर हो जाता है। कसम से यार बेस्ट सीन, मज़ा आ गया भाई। अब इस इंसिडेंट के बाद पूरे स्कूल में तो बस युंगसुक का ही चर्चा था, वोकल क्लास हो या फिर वास्को भाई की आर्किटेक्ट क्लास। और वास्को भाई के बारे में अगली एपिसोड में बताऊंगा। भाई ये सब तो युंगसुक को अपना राइवल समझ रहे थे और उसे ढूंढ के धोने का सोच रहे थे। एपिसोड 2 भी यहाँ पे ख़त्म होती है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में युंगसुक के साथ क्या क्या होता है। युंगसुक उसी अपनी नाइट शिफ्ट वाले स्टोर में बैठा होता है, तभी एक बच्चा आता है और एक चार्जर चुरा कर भाग जाता है।
यंग सोक भी उसके पीछे भागता है। वो छोटा लड़का भागकर उन्हीं स्टूडेंट्स के पास चला जाता है जिसने कल शो में युंग सुक को मारा था और उसकी वीडियो बनाई थी। अब वो दोबारा फिर से युंग सुक को डराते हैं और कहते हैं आज फिर तुमसे पिटेगा। लेकिन भाई उसी टाइम अपना बास्को भाई वहाँ पर आ जाता है। यह बंदा भाई बुलिस को अच्छी तरह पीटता है और इसे लगता है कि हैंडसम युंग सुक भी एक बुली है और ये भाई दिल में सोच रहा है कि इसने अब उसे भी पीटना है। और यहाँ नेक्स्ट डे स्कूल में कैफेटेरिया में योंग सोक हानुल से बास्को के बारे में पूछता है क्योंकि भाई कल उसने उसकी हेल्प की थी। हानुल बताती है कि उसका असली नाम ली योन तू है और उसने क्लास में ही गैंग बनाई हुई है जिसका नाम है बर्ड नकल गैंग। बास्को भी उसी टाइम कैफेटेरिया में आ जाता है और वो युंग सुक को देखता है। युंग सुक उसे देख रहा होता है। वो युंग सुक के पास आता है और कहता है लगता है कल वाले वो तुम्हारे दोस्त थे। युंग सुक क्या बताता है भाई वो नहीं दोस्त है बल्कि वो मोटे वाला मैं था। लेकिन बास्को कहता है युंग सुक का शोल्डर बहुत ज़ोर से प्रेस करने लग जाता है और सब कहते हैं युंग सुक तो आज गया। लेकिन अपना युंग सुक एक ही हाथ से बास्को की गिफ्ट छुड़वा लेता है और उसे कहता है आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। और बास्को भाई को भी पता चल गया था कि भाई ये मुकाबले की टक्कर है। और वहीं बूढ़ी लड़के जिसने मोटे वाले ही युंग सुक को बुली किया था अब वो हैंडसम युंग सुक को कहते हैं कि भाई तुम हमारे दोस्त बन जाओ और हम कहीं बाहर चल के कुछ खाते पीते हैं। हानुल भी कहती है हाँ मैं भी आऊँगी। फिर भाई रात को युंग सुक पहुँच जाता है पर भाई वहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा था। बियर सिगरेट युंग सुक की तो हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ युंग सुक बताता है वो अपने फ्रेंड के साथ रहता है जो रात को काम करता है और दिन में सोता है। सब समझते हैं कि भाई बहुत डेंजरस होगा जो रात को काम करता है और दिन को सोता है। तब जिन सियोन भी वहाँ पर आ जाता है। युंग सुक जिन सियोन को कहता है तुम और मी जिन दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, कितना टाइम हो गया तुम लोगों को डेट करते हुए। जिन सियोन तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। युंग सुक को ही खुशी में ड्रिंक पिला देता है और वहीं 3 नमूने रात को युंग सुक की बनाई हुई वीडियो का मजाक उड़ाने लग जाते हैं जिस पर युंग सुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मोबाइल को एक ही हाथ से क्रश कर देता है। लेकिन भाई युंग सुक ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और इसने फर्स्ट टाइम पी थी तो भाई ये तो टली होके वहीं बेहोश हो जाता है। अब जबकि हैंडसम वाला युंग सुक तो लुढ़क गया था तो यहाँ पे मोटे वाले की आँख खुलती है और भाई वो सोने की ट्राई करता है लेकिन उसे तो ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं। उसे समझ आ जाती है कि अब बॉडी शिफ्ट नहीं हो सकती। वो भागता है और अपनी दूसरी बॉडी को पिक करता है जिस पर सब उसे देखते हैं कि ये कौन है। युंग सुक को बताता है कि मैं ही उसका रूममेट हूँ। अब भाई वो उसकी बॉडी तो स्विच कर नहीं सकता था तो वो बॉडी उठाकर वापस लाता है। तभी जिन सियोंग जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी ली थी वो कहता है पिग तुम्हें पंच की प्रैक्टिस सिखाता हूँ इधर आ। वो भाई युंग सुक को पंच मारने की प्रैक्टिस सिखाता है और बास्को भी वहाँ पर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो तो हैरान ही रह जाता है क्योंकि मोटे वाले युंग सुक के पंच से स्कोर तो ज़रा भी नहीं हुआ था लेकिन पंचिंग बैग ज़रूर उसने फाड़ दिया था। अब युंग सुक अपनी ही बॉडी को लेके वहाँ से जा रहा होता है लेकिन बास्को देख रहा होता है। वो कहता है कि ये बुली इसने लगता है इस मोटे को कहा होगा कि मुझे घर छोड़ के आ। अब लास्ट सीन जो कि कल स्कूल का हम देखते हैं कि युंग सुक उसी लड़के के साथ खाना खाने लग जाता है जिसने कल उसकी शॉप से चार्जर चुराया था। तभी भाई उसकी मॉम घर पे आ जाती है और वो देखती है कि मोटे वाला युंग सुक सो रहा है। वो कहती है युंग सुक तुम स्कूल क्यों नहीं गए। युंग सुक जब स्कूल के बाद घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ आई हुई है और वो कहता है कि हेलो मैं युंग सुक का फ्रेंड हूँ। तो उसकी माँ कहती है ओह फिर तो युंग सुक को उठाना चाहिए और ये युंग सुक कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं उठाना और हमें तो पता है वो क्यों कह रहा है कि क्यों नहीं उठाना। फिर ये दोनों बातें करने शुरू कर देते हैं। युंग सुक बताता है कि वो दोनों स्कूल में इकट्ठे रहते हैं और यहाँ भी इकट्ठे रहते हैं। युंग सुक रात को स्टोर में जॉब करता है इसलिए वो दिन में सो जाता है और उसकी माँ कहती है ओ मेरा बेचारा युंग सुक। वो कहती है चलो हम इसे सोने देते हैं और बाहर चल के कहीं बातें करते हैं। युंग सुक और उसकी माँ एक कैफ़े में चले जाते हैं और यहाँ कैफ़े में भी सब युंग सुक को ही देख रहे होते हैं। भाई ये तो जहाँ जाता है सब इसी देखते हैं। उसकी मोम कहती है यहाँ पर सब कितना महंगा है। फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। उसकी मोम पूछती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो कहता है मेरा नाम भी पाक युंग सुक है लेकिन असल में तो यही पाक युंग सुक था। और उस कैफेटेरिया में बास्को भी बैठा था जो कि ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। वो समझ आता है कि ये लगता है उसके साथ रहता है और उसका फ़ायदा उठाता है उस मोटे वाले का। युंग सुक की मॉम वेटर से कहती है कि मुझे वो सारे एम्प्टी बॉक्सेस चाहिए। युंग सुक भी हैरान था कि किस लिए। तो उसकी मॉम बताती है कि ये उसकी साइड जॉब है। वो स्क्रैप वगैरह इकट्ठा करके बेचती है ताकि वो युंग सुक के लिए पैसे इकट्ठे कर सके। तो वो कुछ पैसे युंग सुक को देती है कि ये मेरे वाले ही युंग सुक को दे देना। लेकिन बास्को जो ये सब कुछ देख रहा था वो तो कुछ और ही समझ रहा था।
उसे लगा कि एक तो ये उसे बुली करता है और अब ये उसकी मॉम से पैसे भी ले रहा है, ये तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उसके बाद बास्को युंगसुक को साइड पे ले जाता है, उसे कहता है एक तो तू उस मोटे वाले युंगसुक को तंग करता है और अब तू उसके मॉम से पैसे भी ले रहा है, तो आज पिटेगा। और युंगसुक को काफ़ी सारे पंचेस मारता है, लेकिन युंगसुक सारे पंचेस डॉज कर लेता है। और बास्को कहता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। बास्को कहता है वो पैसे जो तूने उस लेडी से लिए हैं वो मुझे दे दे। युंगसुक कहता है कि बास्को तूने पैसे लेने हैं, मैं तो तुझे अच्छा इंसान समझता था। भाई युंगसुक को भी गुस्सा आ जाता है, वो बास्को को पंच हिट करता है, लेकिन बास्को भी डॉज कर लेता है। भाई बास्को भी बहुत अल्ट्रा बंदा है और वो उल्टा युंगसुक को ही पंच मार देता है, लेकिन युंगसुक उसका पंच डॉज करता है और डॉज करके उसे रिवर्स एल्बो हिट कर देता है, जो कि बास्को ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और बास्को वहीं पे ढेर हो जाता है। रात को बास्को युंगसुक की शॉप में आता है और उसे कहता है सॉरी, मैं वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं ला सका। और युंगसुक हैरान रह जाता है और उसे समझ आ जाती है ओ अच्छा तो ये मामला था, मुझे तो लगा शायद बास्को वो पैसे लेना चाहता था। और बास्को कहता है कि तुम्हें खुद पे यकीन होना चाहिए और तुम खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और युंगसुक भी सुनकर यह बहुत खुश हो जाता है और भाई वो इतना मोटिवेट होता है कि वहीं में पुशअप लगाना शुरू कर देता है। तभी भाई ये बहुत ही प्यारी लड़की वहाँ पर आ जाती है और युंगसुक की तो भाई फटी की आंखें फटी रह जाती हैं। भाई इस लड़की को याद रखना, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ा प्लॉट होने वाला है इस स्टोरी का। वो अपने लिए एक ड्रिंक लेती है और साथ में एक ड्रिंक युंगसुक के लिए भी लेती है और इसे कहती है ये बेस्ट विशेस है तुम्हारे वर्कआउट के लिए। और युंगसुक भी ये सुन के हैरान रह जाता है। और यहाँ पर 4th एपिसोड भी एंड होगी। देखते हैं कि अब बास्को और युंगसुक के दरमियान क्या सब कुछ सेट हो पाता है या नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में ये चूजा अपने सेल से लिए हुए कपड़े और ये सस्ती रिंग से फ्लेक्स करता है। तो भाई लड़कियां तो पागल हो जाती है, पर इस पर नहीं, अपने जे योल पर। हाँ भाई ऑफ कोर्स। और अपना मेन कैरेक्टर पाक युंगसुक चाहे जितना प्यारा है पर है तो बेचारा गरीब ना। वही पुराने शूज़ और फटा हुआ बैग। जे योल ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और भाई ये बंदा मिलियनेयर है पहले बता दूं, तो सोच लो अब ये क्या करेगा। और यहाँ आर्किटेक्चर क्लास में सारी बर्न नकल गैंग कटी थी और ये इस बंदे जिसका नाम जेस है उससे वास्को के बारे में पूछते हैं कि हमारा लीडर कब आएगा, क्या उसे कुछ हुआ तो नहीं, बताओ हमें जेस बताओ। और तभी वास्को का मैसेज आ जाता है जेस को और पता नहीं उसमें क्या कुछ लिखा था क्योंकि वास्को सही से टाइप नहीं कर पा रहा था। पर जेस कहता है कि हम अपने वास्को का स्कूल में आने का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ वोकल क्लास में ये चिशमिश, इसका नाम विंजिन है, इस मोटे को बुली कर रहा होता है और इस मोटे का नाम ड्यूक है। और भाई तुम लोग इसके फ़ैन होने वाले हो नेक्स्ट एपिसोड में। और युंगसुक विंजिन के सामने आ जाता है और भाई इनकी फ़ाइट होने ही वाली होती है कि टीचर वहाँ पर आ जाता है। युंगसुक ड्यूक को पिक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर ड्यूक उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हिस्ट्री की बोरिंग क्लास चल रही थी। जे यूल युंगसुक को ही देख रहा था और उसकी कंडीशन के बारे में सोच रहा था। और अब क्लास के बाद युंगसुक को उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम कहती है कल तुम्हारा बर्थडे है तो मैं कल आ जाऊँ, लेकिन युंगसुक मना कर देता है और कहता है कि मैं तो बिजी हूँगा। लेकिन उनकी ये सारी बातें जे यूल सुन लेता है। और भाई अब रात को वही ब्यूटीफुल लड़की फिर से युंगसुक के स्टोर में आती है और इसका नाम क्रिस्टल है और ये भी एक मेन करैक्टर है लुकिज्म यूनिवर्स का। एनीवे नेक्स्ट डे स्कूल में ड्यूक युंगसुक से कहता है तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, फिर तुम क्यों हमारा मजाक बना रहे हो हमारे साथ बैठकर। युंगसुक कहता है मैं तुम्हारे जैसा ही तो हूँ। ड्यूक फिर से कहता है कि नहीं, मैं तो एक पुअर फैमिली से हूँ। युंगसुक कहता है मैं भी तो एक पुअर फैमिली से ही हूँ ना। और भाई इनकी भी ये सारी कन्वर्सेशन फिर से जे योल सुन रहा होता है और भाई अब ये जे योल ज़रूर कुछ करेगा। और बर्न नकल गैंग के कुछ लड़के युंगसुक को मारने का प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं हम वास्को का इंतज़ार नहीं कर सकते। युंगसुक भी घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में जे योल आ जाता है और उसे एक बैग देता है युंगसुक को एज अ बर्थडे गिफ्ट, जिसमें भाई ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं। और मुझे पता था कि ये ज़रूर कुछ करेगा। और भाई युंगसुक उसका तो थैंक यू करता है और देखता है कि भाई वहाँ एक नहीं बल्कि साइड पे 10 बैग्स पड़े हुए थे। युंगसुक की तो निकल पड़ी और जे योल बर्न नकल गैंग के उन लड़कों को पहले ही धो चुका था। और नेक्स्ट डे युंगसुक स्कूल में जाता है तो भाई का स्वैग डबल हो जाता है, फुल ब्रांडेड युंगसुक। भाई सब लड़कियां पूछती हैं ये सब तुमने बाय किया है।
लेकिन योंगसुक कहता है नहीं, ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने गिफ्ट किया है, और हम तो जानते हैं कौन सा दोस्त, ऑफ कोर्स जे यूल। और नेक्स्ट एपिसोड में वोकल क्लास का विंजिन यहाँ स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए आया है, और ड्यूक भी आया था ऑडिशन के लिए, लेकिन यार वहाँ का डायरेक्टर सिर्फ विंजिन का ही ऑडिशन लेता है और ड्यूक को रिजेक्ट कर देता है सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से। और अब ड्यूक बस से वापस घर जा रहा होता है, और भाई वो वहाँ पर भी अपने वोकल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बस में भी सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। लेकिन ड्यूक तो भाई फिर भी मोटिवेटेड है, उसे यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर कामयाब होगा, और आई होप सो कि वो हो। और हम देखते हैं कि वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है। यहाँ स्कूल में ड्यूक योंगसुक को कहता है प्लीज़ मेरे पास मत आया करो, लोग मजाक उड़ाते हैं। और ड्यूक क्लास में लिरिक्स लिख रहा होता है, तभी विंजिन उसका मजाक उड़ाता है और उसे किक भी मार देता है। पीसी ये खुद को समझता क्या है, तुझे तो ये ड्यूक ही बताएगा एक दिन। ड्यूक अपनी ग्रैंड माँ की शॉप पर जाता है तो ये विंजिन वहाँ पर भी आ जाता है, और उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम ज़रूर ड्यूक के फ्रेंड्स होगे। तो भाई वो विंजिन और उसके फ्रेंड्स को स्नैक्स देती है, और ये तीनों मिलकर ऑलमोस्ट ड्यूक की ग्रैंड माँ की शॉप ही ख़त्म कर देते हैं। और ड्यूक ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। विंजिन फिर से स्कूल में ड्यूक को तंग कर रहा होता है और उसे कैफेटेरिया में मार रहा होता है। ये सब देखकर योंगसुक को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो विंजिन के सामने खड़ा हो जाता है, और विंजिन कहता है क्या मसला है तुम दोनों को, दोनों। और भाई जे यूल भी योंगसुक के साथ खड़ा होता है, और अब जिन स्योंग भी योंगसुक के साथ हो जाता है। और भाई तभी वास्को भी वहाँ पर आ जाता है, और वो ड्यूक और योंगसुक की ही तरफ खड़ा हो जाता है। अब तो विंजिन नहीं बचने वाला। वास्को योंगसुक से कहता है तू क्यों बचा रहा है ड्यूक को, क्या तुम्हें वो एक सर्वेंट काफ़ी नहीं। और ये वास्को अभी भी गलत समझ रहा है, लेकिन जेस वास्को को कहता है हम इससे बाद में निपट लेंगे, अभी यहाँ से चलते हैं, हम कैफेटेरिया में हैं। और ड्यूक फिर उठता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन योंगसुक उसका ऑडिशन वाला पेपर देख लेता है। पाक योंगसुक ड्यूक का वही ऑडिशन वाला पेपर लेकर आता है उसके पास, लेकिन ड्यूक कहता है बंद करो ये नाइस बनना, तुम्हें क्या पता किस तकलीफ़ों से मुझे गुजरना पड़ता है। और नेक्स्ट सीन में विंजिन फिर से ड्यूक को पकड़ लेता है और उसके सारे लिरिक्स फाड़ देता है, और यहाँ हान योल योंगसुक को सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है। और योंगसुक क्लास की सफाई करते हुए फिर से सिंगिंग करता है जैसे वो अपनी दूसरी बॉडी में किया करता था। लेकिन भाई ड्यूक इस दफ़ा उसकी आवाज़ सुन लेता है और पागल हो जाता है, और वो भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। पाक योंगसुक ड्यूक के घर आता है जहाँ पर वो दोनों सिंगिंग की प्रैक्टिस करेंगे, पर ड्यूक परेशान था कि पता नहीं योंगसुक इस छोटे से घर को देखकर क्या कहेगा, लेकिन असल में तो योंगसुक का घर इससे भी छोटा था। ड्यूक योंगसुक से पूछता है कि कल तुम कौन सा सॉन्ग गा रहे थे। योंगसुक कहता है मुझे याद नहीं, बस मैंने गा दिया। ड्यूक कहता है कि मैंने उस सॉन्ग के लिए एक मेलोडी बनाई है, चेक करो। योंगसुक कहता है वाह ये तो कमाल है, वाह तुम्हें कंपोजिंग भी आती है। और योंगसुक ड्यूक के साथ उसकी ग्रैंड माँ की शॉप पर जाता है, जिस पर उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि वाह ड्यूक तुम्हारे तो काफ़ी सारे दोस्त हैं। उसकी ग्रैंड माँ योंगसुक को कहती है कि बेटा कुछ खा कर जाना, लेकिन योंगसुक मना कर देता है। ड्यूक भी हैरान रह जाता है ये देखकर, और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस भी होता है, क्योंकि वो आज से पहले योंगसुक को एक अच्छा इंसान नहीं समझता था। और यहाँ स्टूडियो में वहीं डायरेक्टर विंजिन को कहता है मैंने तुम्हारे स्कूल कंपटीशन के लिए सॉन्ग लिखवाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम वही कंपटीशन जीतो, और हम एक सॉन्ग को तुम्हारे लिए एज ए डेब्यू सॉन्ग प्रेजेंट करेंगे, और तुम एक स्टार बन जाओगे। और ड्यूक भी योंगसुक के लिए लिरिक्स लिख कर लाता है जो योंगसुक को बहुत पसंद आते हैं। और ड्यूक कहता है इन्हें अब अच्छे से याद कर लो और इनकी रोज़ प्रैक्टिस करो। अब योंगसुक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से उसका गला दर्द करना शुरू कर देता है। फिर रात को स्टोर में वो सोचता है कि भाई मैं इस बॉडी में भी तो प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो वो फिर वहाँ पे सिंगिंग करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टल आ जाती है, उससे कहती है तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, कीप प्रैक्टिसिंग। और भाई हमारा योंगसुक फिर से मोटिवेट हो जाता है। ड्यूक योंगसुक को कहता है तुम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे। योंगसुक कहता है मैंने तो ज़रा भी प्रैक्टिस नहीं की। ड्यूक हैरान रह जाता है कि कैसे तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो इतने बेहतर कैसे हो गए, और हम जानते हैं कि कैसे, अपनी दूसरी बॉडी से प्रैक्टिस करके। और भाई विंजिन फिर से ड्यूक को मारता है और उसे कहता है कि तुम अब उस गुड लुकिंग स्टूडेंट के साथ मिलकर मुझे हराओगे, और वो भाई ड्यूक को बहुत ज़्यादा मारता है।
और ड्यूक अब युंगसुक यानी कि मोटे वाले युंगसुक के स्टोर में जाता है। एक्चुअली ये लड़का ड्यूक को साथ लाया था क्योंकि इसने युंगसुक से सॉरी करना था उस दिन के लिए जब ये चार्जर चुरा कर भागा था। फिर भाई ये तीनों अपना दुख शेयर करते हैं कि ये तीनों किस किस तरह बुली हुए हैं, और साथ में उस हैंडसम वाले युंगसुक की तारीफ़ें भी करते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। और तभी वास्को भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या ये सब कुछ सच है, तो वो सच में एक अच्छा इंसान है। तो वो मोटे वाला युंगसुक और दोनों कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो एक अच्छा इंसान है। तो भाई वास्को उनका थैंक यू करता है। लगता है अब वास्को के साथ भी सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ लास्ट सीन में युंगसुक सॉन्ग गाकर सुनाता है ड्यूक को, और भाई ड्यूक तो हैरान ही रह जाता है कि ये 10 दिन में इतना बेहतर कैसे हो गया। और युंगसुक भी सोचता है ऑफ कोर्स मैंने 24 आवर्स प्रैक्टिस की है दोनों बॉडीज़ में। आज स्कूल में वही सिंगिंग कंपटीशन का डे था और क्रिस्टल भी आई है, और वही वही लड़की है जो युंगसुक की शॉप पर आती थी। और इसके साथ वाला बंदा, इसका नाम है गन पार्क। और अभी से बता दूं ये पूरे लुकिज्म यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग करैक्टर है। और यहाँ सब बच्चों ने डिफरेंट शॉप्स बनाई है, और ये जिनसेओग ने क्या लिखा है 1 पंच इन अ मिनट और जीतो 10,000 रुपये। भाई युंगसुक को भेजो इधर, बताता है इसे। और यहाँ कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है और युंगसुक बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन ड्यूक उसे मोटिवेट करता है, युंगसुक तुम कर सकते हो, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और भाई तभी युंगसुक क्रिस्टल को देख लेता है और वो उसके पीछे भाग जाता है। और यहाँ वास्को ने भी आर्म रेसलिंग का कंपटीशन लगाया हुआ था। युंगसुक क्रिस्टल के पास आता है और उसे कहता है कि कंपटीशन तक आपको रुकना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि ओह शिट, मैं तो इस बॉडी में क्रिस्टल से कभी मिला ही नहीं। और क्रिस्टल भी कहती है कि ये स्कूल सिर्फ मतलबी लोगों से भरा हुआ है। योंगसो क्रिस्टल को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तभी भाई गन पार्क की और लुकिज्म की सबसे बेस्ट शॉट, गन पार्क की ब्राजीलियन किक पड़ती है योंगसो को, और योंगसो की सिटी बिटी गुल हो जाती है। और तभी भाई वास्को भी वहां पर आ जाता है और गन पार्क को कहता है मेरे दोस्त को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी हुई तेरी, चल अपने ग्लासेस हटा। और गन पार्क वास्को को एक पंच मारता है और लिटरली वास्को ब्लीड करना शुरू कर देता है। लेकिन भाई वास्को हिला भी नहीं था और वास्को फिर से कहता है अपने ग्लासेस उतार। और युंगसुक भी तब खड़ा हो जाता है। गन पार्क दोनों को देखकर बहुत इंप्रेस होता है और कहता है अब मजा आएगा, लेकिन क्रिस्टल रोक देती है गन को और जाते हुए वास्को को सॉरी भी कहती है। और अब यहाँ सिंगिंग कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। विंजिन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लिटरली बहुत अच्छा। युंगसुंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है उसकी परफॉर्मेंस देखकर, लेकिन ड्यूक फुल मोटिवेटेड था। ड्यूक विंजिन के पास आता है और उसे कहता है कि कमाल का सॉन्ग गाया, लेकिन भाई तुम्हें तो विंजिन का पता है। विंजिन ड्यूक को पंच मार देता है। युंगसुंग आगे आता है, लेकिन ड्यूक कहता है नहीं रुक जाओ, हम सिंगिंग करके इसको जवाब देंगे। और भाई अब दोनों स्टेज पर चले जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। अब सॉन्ग स्टार्ट होता है। युंगसुक की तो भाई नर्वसनेस की वजह से आवाज़ ही नहीं निकलती और सब हैरान थे, लेकिन ड्यूक स्टार्ट कर देता है अपनी रैप से और सब हैरान रह जाते हैं कि डुकवा इतना अच्छा कैसे गा रहा है। तभी युंगसुक भी शुरू कर देता है और भाई सब शॉर्ट हो जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। और ड्यूक को वो सब कुछ याद आता है जो उसे यहाँ तक आने के लिए मेहनत करनी पड़ी है। और भाई दोनों ही बहुत कमाल का सिंग करते हैं और लिटरली स्टेज ही हिला डालते हैं। और ड्यूक भी बहुत खुश था क्योंकि पहली दफ़ा उसे लाइफ में अप्रिसिएशन मिल रही थी। और भाई विंजिन की भी हालत ख़राब हो गई थी उन दोनों का सॉन्ग सुनकर। और डायरेक्टर विंजिन के पास आकर कहता है कि सच में उन दोनों ने तुमसे अच्छा गाया है। और डायरेक्टर सीधा योंगसुक के पास आता है और ड्यूक को बिल्कुल इग्नोर करके योंगसुक अपना कार्ड देता है, लेकिन योंगसुक इनकार कर देता है क्योंकि उसने ड्यूक को साइड किया था इसलिए। और यहाँ किसी और सीन में हम देखते हैं कि एक सेलिब्रिटी आया हुआ है और वो भी अपने मोबाइल में योंगसुक की परफॉर्मेंस ही देख रहा होता है। और भाई ये था डीजी। और डीजी कौन है? डीजी लुकिज्म यूनिवर्स का स्टार। और डीजी क्रिस्टल को युंगसुक की वीडियो सेंड करता है। और यार ये ब्लैक में कितनी प्यारी लग रही है। एनीवे बैक टू द स्टोरी। वो सॉन्ग सुनती हुए क्रिस्टल को याद आता है कि ये तो वही सॉन्ग है जो शॉप वाला लड़का गा रहा था। मतलब कि उसके पास भी दो बॉडीज हैं। और क्रिस्टल को दो बॉडीज का कैसे पता? नहीं समझे? ऑफ कोर्स क्रिस्टल की भी दो बॉडीज हैं। और अब लास्ट सीन में योंगसो की कुछ मेमोरीज, और भाई दिस वन वास्को और उसकी मदर के साथ सबसे बढ़िया। और एक योंगसो की अपने साथ भी सेल्फी, लेकिन आधी आधी। तो भाई लुकिज्म का सीजन 1 की स्टोरी यहाँ पर एंड हुई।
अब अगर आगे के सीजन देखने हैं तो वो मांगा से बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो भी अगर तुम लोग कहोगे तो। तब तक के लिए सी यू।